पंडित जी बहुत बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार। क्या आपने बिना सोचे समझे रुद्राक्ष पहना है? क्या आपने गलत दिन रुद्राक्ष पहना है? क्या आपने गलत समय में रुद्राक्ष पहना है? रुद्राक्ष पहनने के होते हैं कुछ जरूरी नियम, इसीलिए रुद्राक्ष पहनने से पहले जरूर देखें कालचक्र। क्या आप अपनी जिंदगी की तमाम दिक्कतों से परेशान हैं? क्या आपको नौकरी की टेंशन है? वैवाहिक जीवन को लेकर दुखी है? आपके घर को बीमारियों ने घेर लिया है या रिश्तों को लेकर आप बहुत उलझन में हैं? तो परेशान ना हो, क्योंकि आज कालचक्र में पंडित सुरेश पांडे जी आपको बताएंगे कि कैसे घर में रुद्राक्ष रखने से, रुद्राक्ष की माला का जाप करने से, गले में रुद्राक्ष को धारण करने से, इन तमाम परेशानियों से हमेशा हमेशा के लिए आपको छुटकारा मिल सकता है। साथ ही रुद्राक्ष धारण करने के कुछ खास नियम और सावधानियां भी हैं जो आज इस शो में हमें पंडित जी बताएंगे। तो रुद्राक्ष के हर रहस्य को जानने के लिए ध्यान से देखिए आज का कालचक्र। तो चलिए चर्चा को शुरू करेंगे बच्चों से। जिन बच्चों का पढ़ाई में मन नहीं लगता, आत्मविश्वास बहुत कमजोर है, साथ ही वो लोग जिनकी शादी नहीं हो रही है, सेहत खराब रहती है, ऐसे तमाम लोग अपनी परेशानियों से पार पाने के लिए कौन सा रुद्राक्ष धारण कर सकते हैं, जानेंगे पंडित जी से। तो बच्चों से भी हम शुरुआत करेंगे, बच्चों के बारे में भी जानेंगे, क्योंकि पढ़ाई में मन नहीं लग रहा, बच्चे ने सब कुछ याद कर लिया, अच्छा बता रहा है, घर पे एग्जाम में जाकर कुछ लिख कर नहीं आया, कॉन्फिडेंस लूज हो गया, शादी में दिक्कत, बहुत सारी परेशानियां जो हमारी लाइफ में चल रही हैं, रुद्राक्ष से कैसे उन परेशानियों से हम निजात पा सकते हैं? देखो श्रद्धा, देवी भागवत महापुराण में, श्रीमद देवी भागवत महापुराण में रुद्राक्ष का बहुत विस्तार से वर्णन आता है। वेद व्यास ने बहुत विस्तार से रुद्राक्ष का वर्णन किया है। रुद्राक्ष की व्युत्पत्ति कैसे हुई, रुद्राक्ष के प्रकार कितने होते हैं, रुद्राक्ष का प्रयोग कब कैसे किया जाता है, इन सब चीजों का श्रीमद देवी भागवत महापुराण में बहुत विस्तार से चर्चा की गई है। शायद उतनी चर्चा हम कार्यक्रम में नहीं कर पाएंगे। पहली बात तो रुद्राक्ष का जो शाब्दिक अर्थ होता है वो होता है रुद्र अक्ष, मतलब रुद्र अर्थात भगवान शिव के आंसू। तारकासुर को मारने के लिए अधिक दिन तक साधना करने के कारण भगवान शिव के आंखों से जो अश्रु के बूंद निकले थे, उससे रुद्राक्ष का वृक्ष उत्पन्न हुआ और वो रुद्राक्ष आज रुद्राक्ष के रूप में जो भी बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं, विद्यार्थी जीवन में हैं, या यूपीएससी, यूपीपीसीएस या पीसीएसजे या किसी भी प्रतियोगी परीक्षा के लिए तैयारी कर रहे हैं, उनको तीव्र बुद्धि और स्मरण शक्ति को बढ़ाने के लिए 3 मुखी, 6 मुखी या फिर गणेश रुद्राक्ष जरूर धारण करना चाहिए। और तीनों में से सुपर जो है वो मेरी समझ से 3 मुखी है। 3 मुखी रुद्राक्ष धारण करने वाला बच्चा निसंदेह स्मरण शक्ति को अपने तेज कर लेता है और वो जो कुछ भी पढ़ा रहता है, जब उसे उस विषय का जरूरत होती है वो तुरंत उसके मेमोरी में वो विषय आ जाता है, उसके याददाश्त में वो विषय आ जाता है। अगर किसी के परिवार में बहुत कलह रहती है तो ऐसे व्यक्ति को चाहिए कि घर का मुखिया 2 मुखी रुद्राक्ष जरूर धारण करे। 2 मुखी रुद्राक्ष धारण करने से घर के मुखिया का चंद्रमा ठीक हो जाएगा और जब चंद्रमा ठीक हो जाएगा तो मुखिया का निर्णय पारदर्शी होगा और घर से कलह की स्थिति समाप्त होगी। इससे क्या होगा, पति पत्नी, पिता पुत्र, भाई बहन और रिश्तेदार दोस्तों के साथ रिश्ते मजबूत होंगे। और जिन लड़के लड़कियों की शादी में देरी हो रही है, जिनकी कुंडली में विवाह प्रतिबंध योग है, जो मांगलिक हैं, जिनके सप्तम भाव में पापग्रह है, जिनका शुक्र अस्त है, ऐसे लड़के लड़कियों का विवाह विलंब नहीं, घनघोर विलंब अगर हो रहा है तो ऐसे लड़के लड़कियों को भी गौरी शंकर रुद्राक्ष धारण करना चाहिए। अगर किसी की सेहत खराब रहती है, कोई रोग हो गया है,
और खास करके ऐसा रोग हुआ है जिसमें हर समय 99 अर्थात 99 के टेम्परेचर के ऊपर हर समय बुखार बना रहता है, थूक नहीं बन पाता है, मुंह सूखता रहता है, खाने की कुछ भी इच्छा नहीं होती, मुख से निवाला नीचे नहीं जाता है और शरीर एकदम निर्जीव सा महसूस होता है। तो ऐसे लोगों को स्नान कर सकते हैं तो स्नान कर लें, वरना उनके परिवार के सदस्यों को चाहिए कि गंगा जल और शुद्ध जल मिलाकर उनके शरीर को पोंछ दें और इसके बाद जो भस्म विभूति भगवान शिव को चढ़ाई जाती है वही भस्म विभूति दोनों हाथों में लगाकर पूरे शरीर में लगा दें। शरीर का कोई भी अंग नहीं बचना चाहिए जहाँ भस्म विभूति न लगाई जाए। ये हम इसको इतना शांत किए मोबाइल देखते हैं।